नागपुर के पवित्र माटी में आकर हमेशा अच्छा लगता है, ये कहना है देश के मशहूर शायर और गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला का। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के लिए नागपुर पहुंचे मनोज मुंतशिर से हमारे संवाददाता निशांत महात्मे ने खास बातचीत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की संकल्पना से नागपुर में खासदार सांस्कृतिक महोत्सव की धूम शुरू है और आज देश के नाम प्रस्तुति देने एक खास शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। चंद लाइनों से उनका दीदार कराना चाहूँगा। जूते फटे पहन के आसमान पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। हमने कभी ना किया जमी का सौदा, जबकि दो चार आसमां कदमों में गिर पड़े थे। स्वागत करना चाहूंगा देश के मशहूर शायर और गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला जी का। मनोज भाई, आपका नागपुर में बहुत बहुत स्वागत है। और नागपुर में खासदार महोत्सव के लिए आप आए हैं, नागपुर के माटी में आकर कैसा लग रहा है, शायराना अंदाज में जानना चाहूंगा आपसे। नागपुर की माटी में आके वैसा ही लग रहा है जैसे एक भारत भक्त को उस जगह पे आके लगता है जहां से पहली बार ये जो हिंदू राष्ट्र है, जिसकी परिकल्पना, जिसकी संकल्पना की आज चर्चा है, उसका पहला बीज यहाँ बोया गया था। सो हमारे आराध्य हैं डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर हेडगेवार की धरती पे मैं खड़ा हूँ, उस धरती पे खड़ा हूँ जहाँ डॉक्टर हेडगेवार का जन्म हुआ और डॉक्टर गोलवलकर ने गुरु गोलकर जी ने अपने प्राण यहाँ त्यागे। इतनी पवित्र धरती है ये, तो मुझे आके बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये मानता हूँ, ऐसा मुझे विश्वास है कि जो भारत भक्ति इस देश की हवाओं में है वो समग्र रूप में नागपुर में मौजूद है, यहाँ उपस्थित है। केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी हमारे नागपुर की शान है और आप देश की शान है। उनकी संकल्पना से खासदार महोत्सव का 6ठा संस्करण शुरू है, अब जो देश भर में नाम पा चुका है। ये खासदार महोत्सव में आकर आप आज प्रस्तुति देने वाले हैं, तो कैसा लग रहा है? खासदार महोत्सव बहुत खास हो चुका है। अब खासदार महोत्सव का आलम ऐसा है कि पूरे देश में जिन कलाकारों को खासदार महोत्सव में आमंत्रित किया जाता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और अब ऐसा हो चुका है कि एक इनाम की तरह है, ये एक पुरस्कार की तरह है कि भाई आपको नितिन गडकरी जी के खासदार महोत्सव में नागपुर बुलाया गया। ये एक मेडल की तरह, एक तमगे की तरह हम कलाकार अपने सीने पे सजाए घूमते हैं। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। और मैं नागपुर पहले आ चुका हूँ, यहाँ इतने अद्भुत सुनने वाले हैं, यहाँ के श्रोताओं से मेरा विशेष स्नेह है। मैं ये जानता हूँ कि अगर मंच से कोई अच्छी बात कही जाती है तो नागपुर के श्रोता उसको समझने में और वो बात आगे बढ़ाने में देर नहीं लगाते। तो ऐसे विलक्षण, ऐसे अद्भुत श्रोताओं के बीच में हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। आज का जो आपका प्रोग्राम है माँ मिट्टी और मोहब्बत, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या आप संदेश देना चाहते हैं नागपुर से पूरी दुनिया को? देखिए, मार्क ट्वेन ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी कि आपके जीवन में दो बड़े महत्वपूर्ण दिन होते हैं। फर्स्ट व्हेन यू वर बॉर्न एंड द सेकेंड व्हेन यू डिस्कवर व्हाई वर यू बॉर्न। पहला दिन जब आप पैदा हुए थे और दूसरा जब आपको पता चलता है कि आप क्यों पैदा हुए थे। तो जब मुझे पता चला कि मैं क्यों पैदा हुआ था तो मेरी खोज ये थी कि मैं कुछ कमाने के लिए, कुछ पाने के लिए, ख्याति अर्जित करने के लिए, धनार्जन के लिए, इसके लिए पैदा ही नहीं हुआ था। मैं पैदा हुआ था 3 भावनाएं इस दुनिया तक पहुंचाने के लिए, 3 जज्बात, माँ, मातृभूमि और मोहब्बत। मेरा जो पूरा वजूद है वो इन्हीं 3 धागों को जोड़ के बना है। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं जानता हूँ अगर आप अपने अंतर्मन में झांकेंगे, आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ को भी यही 3 शब्द डिफाइन करते हैं, माँ, मातृभूमि और मोहब्बत। तो आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरे साथी आए हुए हैं। रूपाली जग्गा बहुत बड़ी सिंगर हैं, बहुत मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं, वो आई हुई हैं। साहिल आए हुए हैं हिमाचल से, इंडियन आइडल फेम है। तो हम सब मिल के एक ऐसी प्रस्तुति देंगे जहाँ ये जो अपना सभागार है, ये पंडाल है, यहाँ बैठे हुए कभी आपके मन में वतन के लिए मोहब्बत जाग उठेगी, कभी आप खुद को अपनी माँ के चरणों में झुका हुआ पाएंगे और कभी ऐसा लगेगा कि वो जो प्रेम आपका कहीं पीछे रह गया, आपको उसकी याद आ जाएगी। बस एक आखिरी सवाल, जैसे कि सेलिब्रिटीज़ भी आ रहे हैं खासदार महोत्सव, सांस्कृतिक महोत्सव में, और स्थानिक कलाकारों को भी अपनी कला का हुनर दिखाने का मौका दिया जा रहा है, तो आप कलाकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कलाकारों से कहना चाहूँगा कि नागपुर की धरती बड़ी उपजाऊ धरती है। यहाँ संस्कृति जो है, जो यहाँ की हवाओं में है, उससे देश के कई बड़े शहरों को ईर्ष्या हो सकती है। इतना रंग यहाँ घुला मिला है, इतनी कला है, इतनी कविता है, इतना आर्ट है, इतनी पोइट्री है, इतना लिटरेचर है, इतना अदब और इतना साहित्य है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लेखक, मूर्धन्य लेखक देश के यहाँ से जन्मे हैं। अभी देखिए मधु पांडे जी यहाँ हैं। मधु पांडे जी को हम सुनते हैं, सुन के बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। तो इन लोगों के चरणों में बैठ के आप सीखें और आप ये विश्वास रखें कि अगर आपके मन में कला की जोत जल चुकी है
तो कोई परमात्मा है, कोई ईश्वर है जिसने जानबूझकर आपके अंदर ये बीज बोया है, वो इसको आगे लेके भी जाएगा। हिम्मत रखें। देश के किसी भी कोने में आपको लगता है कि मुंबई आके आपकी कला पिनाकल पे पहुंचेगी, आप मुंबई जाएं, दिल्ली जाएं या यहीं रहें, जहां भी रहें, अपनी कला का सम्मान करते रहें और अपनी कला में विश्वास करते रहें। जाहिर है आपके द्वारा देशभक्ति का जज्बा पूरे देश दुनिया में चलता रहे। बस जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए आप तेरी मिट्टी गुनगुना दे तो बहुत। नहीं, मैं गुनगुना तो नहीं सकता, लेकिन मैं उसके बोल ज़रूर आपको सुना सकता हूँ। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावां, गुल बन के मैं खिल जावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावां, तेरे खेतों में लहरावां, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत माता की जय। क्या बात है मनोज भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया यूसीएन से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन लोकेश सह मी निशांत, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।